राजकुमारी सिंड्रेला की शादी। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर राज्य में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, जिसके पीछे का कारण था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही दयालु और कोमल स्वभाव के थे। राजा हरिश्चंद्र का एक पुत्र ध्रुव और 2 रानियां लक्ष्मी और सीता थीं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन राजकुमार ध्रुव अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। राजकुमार ध्रुव बहुत अच्छे तीरंदाज और एक कुशल क्षत्रिय थे। इसी बीच राजकुमार को एक सुंदर खरगोश नजर आया। राजकुमार ध्रुव खरगोश को पाना चाहते थे। वो उसका पीछा करने लगे। ये देख खरगोश वहां से जोर जोर से भागने लगा और देखते ही देखते जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजकुमार उसका पीछा करते करते जंगल में बहुत अंदर आ गए थे और इसी बीच राजकुमार को 2 लोगों के बातें करने की आवाज सुनाई देती है। हाँ हाँ प्रिंसेस सिंड्रेला, मैं अभी राजकुमारी सिंड्रेला के राज्य से लौटा हूँ। तो क्या तुमने प्रिंसेस सिंड्रेला को देखा? मैंने सुना है प्रिंसेस सिंड्रेला दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी है। हाँ, मैंने भी आज तक इतनी सुंदर राजकुमारी कहीं नहीं देखी। वो तो दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी है। इतना कहकर पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। ये पक्षी बोल सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। रुको रुको, मुझे बताओ ये राजकुमारी सिंड्रेला कहाँ रहती हैं? इतने में वो पक्षी वहाँ से उड़कर कहीं और चले जाते हैं। ये देखकर राजकुमार निराश हो जाते हैं और अंत में वापस अपने राजमहल लौट आते हैं। महल पहुंचकर राजकुमार अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ, ये राजकुमारी सिंड्रेला कौन है और उनका राज्य कहाँ है? पता नहीं राजकुमार ध्रुव, मुझे तो नहीं पता। क्या पता ऐसी कोई राजकुमारी हो ही ना। पर माँ, मैंने खुद सुना है बोलने वाले पक्षियों से। क्या? बोलने वाले पक्षी से? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बोलने वाले पक्षी हमारे इस दुनिया में नहीं पाए जाते। तुम्हें जरूर कोई सपना आया होगा। पिताजी, मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। राजकुमारी सिंड्रेला जैसी कोई राजकुमारी नहीं है हमारे इस लोक में। अगर ऐसी कोई राजकुमारी होती तो सबसे पहले तुम्हारे पिताजी को खबर होती। पिताजी, राजकुमारी सिंड्रेला वाकई है इस दुनिया में और मैं उनका खुद पता लगाना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। राजा हरिश्चंद्र और रानी सीता उन्हें ना चाहते हुए भी ढूंढने जाने के लिए स्वीकृति दे देते हैं और अब राजकुमार ध्रुव अकेले निकल पड़ते हैं राजकुमारी सिंड्रेला की खोज में। राजकुमार, जो अपना सफर अपने पसंदीदा घोड़े के साथ ही बिताते थे, दिन भर कड़ी धूप में कई किलोमीटर रास्ता तय करके सिंड्रेला की खोज में निकल गए थे। राजकुमार अपने घोड़े पर होता है और उसको प्यास लगती है और नदी किनारे पानी लेने जाता है। नदी का पानी पीकर वो नदी को धन्यवाद देता है। राजकुमार के स्वभाव से खुश होकर नदी बोलती है, आप बहुत महान हैं। मेरे इस नदी का जल कई लोग पीते हैं, परंतु वो मुझे धन्यवाद नहीं देते, जबकि मेरे ऊपर गंदा गंदा कचरा फेंक कर चले जाते हैं। मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी कुछ भी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कर लेना। ये सुनकर राजकुमार उसको धन्यवाद देकर समय बर्बाद किए बिना आगे चलने लगते हैं। आगे चलकर राजकुमार को भूख लगती है और वो एक पेड़ से कुछ फल तोड़कर खाने लगते हैं। राजकुमार फल खा ही रहे होते हैं कि उन्हें एक शेर के गरजने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से दौड़कर उस शेर के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो तो खून से लहूलुहान है। उसके पैरों में कांटा लगा हुआ है। शेर जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, परंतु अगर कांटा निकालने के बाद आपने मुझे खा लिया तो मैं राजकुमारी सिंड्रेला से नहीं मिल पाऊंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु सबसे पहले तो मेरे पैर का ये कांटा निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है। शेर का वादा सुनकर
राजकुमार शेर की मदद करने की सोचते हैं और शेर के पैर से वो कांटा निकाल देते हैं। ये देख राजकुमार को शेर धन्यवाद देता है, परंतु इतने में वहाँ शेरनी आ जाती है। उसे लगता है राजकुमार ने शेर को कुछ नुकसान पहुंचाया है। अरे अरे घबराओ मत, ये हमारे मित्र हैं। इन्होंने मेरे पैर से कांटा निकालकर हमारी मदद की है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको दुश्मन समझा। तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम्हारी कभी हम मदद कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद राजकुमार ध्रुव वहाँ से खुशी खुशी निकल जाते हैं। वो दिन रात चलते रहते हैं और जंगल में राजकुमार को एक कुटिया दिखाई देती है। उस कुटिया में एक बूढ़ी दादी बैठी हुई थी जो कि बहुत बीमार हालत में थी। राजकुमार उसी समय अपने घोड़े से उतरकर उस बूढ़ी दादी के पास जाता है। पानी पानी, कोई तो मुझे पानी पिला दो। ये लीजिए दादी, पानी पीजिए। उसके बाद दादी पानी पीती है। शुक्रिया बेटा, मेरा कोई वारिस नहीं है और आज से मेरी तीनों जादुई चीजें तुम्हारी हुई। ये लो जादुई कालीन, जादुई मटका और ये लो जादुई तलवार। ये जादुई कालीन तुम्हें तुम्हारी मनचाही जगह पर चुटकियों में पहुंचा देगी और ये जादुई मटका तुम्हें तुम्हारी जरूरत का सभी सामान देगा, जैसे खाने पीने की चीजें, पहनने के लिए कपड़े और भी बहुत कुछ। और ये तीसरी जादुई तलवार बेटा तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी और तुम्हें कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देगी। इतना कहकर वो बूढ़ी दादी वहां से गायब हो जाती है। ये सब राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था, परंतु वो किसी भी तरह राजकुमारी सिंड्रेला से मिलना चाहता था। हे जादुई कालीन, जल्दी से मुझे राजकुमारी सिंड्रेला के पास पहुंचा दो। इतना कहते ही राजकुमार सिंड्रेला के महल में पहुंच जाते हैं। तभी राजकुमार देखते हैं कि सिंड्रेला तो वाकई में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और नायाब लड़की है। सिंड्रेला को देखते ही राजकुमार ध्रुव उससे पहली नजर में प्यार कर बैठते हैं। राजकुमारी सिंड्रेला वाकई बहुत सुंदर है, इन्हें नजदीक से देखना चाहिए। आधी रात का समय था और राजकुमार अपने कालीन पर बैठते हैं। हे जादुई कालीन, जल्दी से मुझे राजकुमारी के कमरे में पहुंचा दो। इतना कहते ही वो उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। उस समय राजकुमारी अपना मेकअप कर रही होती हैं। वाह, अति सुंदर, मुझे तुमसे शादी करनी है। कौन हो तुम और तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं राजकुमार ध्रुव हूँ, ढोलकपुर राज्य का राजकुमार। आप मुझे बहुत पसंद हैं और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह के संदर्भ में आप पिताजी से बात करिए। इतना कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद राजकुमार ध्रुव राजा से मिलकर उन्हें अपना शौर्य और पराक्रम दिखाकर खुश कर लेते हैं। और इस तरह शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमारी सिंड्रेला और राजकुमार ध्रुव का विवाह हो जाता है। इसके बाद राजकुमारी सिंड्रेला और राजकुमार ध्रुव एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं।